वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आपके समक्ष आज साइंस से संबंधित जो रासायनिक समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमारा पहला प्रश्न जो है Fe प्लस H2O एरो Fe3O फॉर फेरस ऑक्साइड प्लस H2, इसको हमको बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट नेम। तो एलिमेंट जो हमारा हो गया, एक तरफ लिखेंगे LHS और एक तरफ RHS, क्योंकि हमको इसका हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका समाधान करना है, संतुलित समीकरण करना है। तो यहाँ हमको जो तत्व है यहाँ दिया हुआ, पहला एलिमेंट जो हमारा Fe है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो हम पहले आते हैं लेफ्ट साइड में, जो रिएक्टेंट है। तो Fe की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Fe की संख्या जो है 3 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी राइट साइड में 2 है। ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 दिया है। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हमको बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और आयरन है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आयरन होता है। तो हम पहले आयरन का क्या बराबर करने की कोशिश करें। यहाँ पर 3 है तो इसको 3 करने के लिए इसमें 3 गुना करेंगे। तो 3 गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 3 आयरन में गुना करें तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब आते हैं दूसरा में कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा एलिमेंट जो है हमारा रिएक्टिव है, ज़्यादा विक्रियाशील है। तो यहाँ 4 दिया, तो इसको 4 करने के लिए हमको इसमें 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 गुना करेंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन है 4 दूना 8 हो गई। तो इसमें 4 गुना किए तो 4 दूना 8। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें भी हमको 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 गुना करेंगे। इस प्रकार जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ वो बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हुआ। ये जो प्रोसेस हमको करना है बैलेंस करने के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा N2 प्लस H2 NH3। जब नाइट्रोजन की विक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो अमोनिया बनता है। तो एलिमेंट जो नेम है हमारा यहाँ पर वो लिख लेते हैं एलिमेंट। राइट साइड में जो है रिएक्टेंट मेरा LHS और RHS लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमको इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्यूशन करना है, इसको बैलेंस करना है। तो एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, ये 2 एलिमेंट है। तो लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन की संख्या 2 दिया हुआ है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। राइट साइड में नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये 2 है, इसको 2 करने के लिए हमको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 गुना करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। तो 2 जब गुना कर रहे थे यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ गुना करना होगा तो ये 2 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ 2 जो गुना हो रहा है हाइड्रोजन के साथ भी गुना, तो 2 तिया 6 हो जा रहा। तो यहाँ 2 गुना करें तो 6, तो 6 इसको भी करना होगा। तो इसमें 3 गुना करेंगे तो ये भी 6। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर इसमें 3 गुना कर दें। तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हुआ हमारा वो संतुलित समीकरण हो गया। अगला प्रश्न जो है MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो इसमें एलिमेंट जो नेम है वो एक साइड लिख लेंगे, LHS और RHS। इसी प्रकार करेंगे। 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 घर लेते हैं हम, 1 2 3 4। Mn ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। Mn हमारा यहाँ सिंगल है, यहाँ पर Mn भी सिंगल है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है। यहाँ पर क्लोरीन की हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है।
क्लोरीन की संख्या यहाँ पर सिंगल है, 1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 और 2, 2 प्लस 2 है 4। तो हमको इसमें बैलेंस करना है। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसमें 2 गुना करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे सिंगल है, तो इसमें अगर 2 गुना करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या भी हमारा 2 हो जाता है। तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे 2 है, इसमें 2 गुना हो रहा है तो 2 दूना 4, तो यहाँ 2 4 हो गया ये। तो इसको हमको हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसमें 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन में हम 4 गुना कर दिए हैं तो 4 हाइड्रोजन। लेकिन क्लोरीन की संख्या भी मेरा 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो इसको 4 कर क्लोरीन करने के लिए 4 गुना किए। तो 2 और 2 4, तो 1 1 2 2 4 4 और 4 4, तो ये सब बराबर हो गया। तो ये भी हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अगला जो प्रश्न है K प्लस H2O, KOH प्लस H2। तो सबसे पहले हम एलिमेंट नेम लिखेंगे, एक साइड LHS, एक साइड में RHS लिखेंगे। तो एलिमेंट की संख्या 1 2 और 3 है, तो 3 घर लेते हैं हम। यहाँ K, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन। तो K की संख्या सिंगल है, सिंगल लिखते हैं। यहाँ पर भी K सिंगल है और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, तो इसमें अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 2 और 1 को 2 से गुना किए, 2 और 2 4 हो गया। तो 2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 4 हो गया। तो इसको 4 करने के लिए उसमें 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 गुना कर दिए, ये 2 यहाँ गुना करते हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या भी हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है 2 पोटेशियम भी है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ पर भी 2 हो गया। तो पोटेशियम यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 2 2, तो यहाँ जो 2 है पोटेशियम, तो इसमें भी हम 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो ये हमारा जो समीकरण हुआ वो बैलेंस हो गया, संतुलित समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो प्रश्न अगला है Na+O2 Na2O। तो सबसे पहले हम एलिमेंट नेम लेंगे, LHS और RHS। सोडियम लेते हैं पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। यहाँ एलिमेंट ऑक्सीजन की सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सोडियम और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा सिंगल है, यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल। इसको 2 करने के लिए इसमें 2 गुना करते हैं। तो यहाँ जब 2 गुना करते हैं तो सोडियम ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम 2 दूना 4 हो गया। तो इसमें 2 गुना करते हैं तो ये 4 हो गया। तो इसको भी 4 करने के लिए हमको 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो हमारा सोडियम 4 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हुआ वो हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ।